हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से रिलेटेड। आज हम चर्चा करेंगे साइप्रस पर। साइप्रस न्यूज़ में क्यों है आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे यात्रा की है, तो इस वजह से साइप्रस थोड़ा चर्चा का विषय है। तो थोड़ा सा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे साइप्रस का इतिहास, साइप्रस का भारत के साथ रिलेशन, साइप्रस का बाउंड्रीज मैपिंग किस तरीके से है, एंड साइप्रस की इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। थोड़ा सा हम साइप्रस के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो साइप्रस आधिकारिक तौर पर साइप्रस गणराज्य पूर्वी भूमध्य सागर पर ग्रीस के पूर्व में, लेबनान, सीरिया, इजराइल के पश्चिम, इजिप्ट के उत्तर, तुर्की के दक्षिण में स्थित एक यूरेशियन द्वीप देश है। इसकी राजधानी निकोसिया है और यहाँ पे दो भाषाएं बोली जाती हैं, ग्रीक और तुर्की। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साइप्रस भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पे प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं और ये इसकी अर्थव्यवस्था को दिशा देने में बहुत ही अच्छा रोल कर रहा है। अब थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। यह 1960 में ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र हुआ है, एक गणराज्य है जो 1961 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है और 1 मई 2014 के बाद से यूरोपीय संघ का सदस्य है। ये तो रहा साइप्रस का इतिहास। अब थोड़ा सा इस पे डाल लेते हैं ये विवादित क्यों हैं। 1974 में द्वीप पर रहने वाले ग्रीक और तुर्की लोगों के बीच सालों से चल रहे दंगे और ग्रीक राष्ट्रवादियों द्वारा एथेंस में सत्ता पर काबिज सैन्य सरकार की मदद द्वीप पर कब्जे के लिए किए गए प्रयास के बाद तुर्की ने हमला कर द्वीप के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके चलते हजारों लोग विस्थापित किए गए। उत्तर में एक अलग ग्रीक राजनीतिक सत्ता कायम की गई है और इस घटना के बाद से उत्पन्न परिस्थितियां और राजनीतिक स्थिति की वजह से आज भी विवाद कायम है। यहाँ तुर्की और ग्रीस में युद्ध की वजह से, इसके आप मैप में भी देखो कि इसके 2 पार्ट ये हो रखे हैं। ठीक है। साइप्रस गणतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राज्य है जिसकी पूरे द्वीप और आसपास के जल पर विविध संप्रभुता है। केवल छोटे हिस्से को छोड़कर जो संधि द्वारा यूके के लिए संप्रभु सैन्य ठिकानों के रूप में हैं। अब हम जानते हैं थोड़े इसके कुछ हिस्से, जैसे उत्तर में तुर्की कब्जे वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं तुर्कीस रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस कहा जाता है, जहाँ केवल तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है उत्तर वाले क्षेत्र को। उसके बाद में यूएन द्वारा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय उच्च आयोग साइप्रस के लिए भारत का राजनयिक मिशन है। उच्चायुक्त हैं वहाँ हमारी मधुमिता हजारिका भगत हैं और भारत उत्तरी साइप्रस को मान्यता नहीं देता है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोडाल्स के साथ मुलाकात की और कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ चर्चाएं की, जिसमें उन्होंने प्रतिभागियों ने बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, रक्षा, लॉजिस्टिक्स, समुद्री शिपिंग, टेक्नोलॉजी, नवाचार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आईटी, पर्यटन, गतिशीलता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बात की है और कहा है कि साइप्रस के साथ अच्छे अपने राजनीतिक संबंध हमेशा से रहे हैं और साथ ही भारत रक्षा और सुरक्षा सहयोग और मजबूती करने के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम के तहत जो भी एक इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं उन पर जोर देगा, अपने व्यापार संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही साइबर और समुद्री सुरक्षा पर एक अलग संवाद शुरू किया जाएगा। मोदी जी ने कहा है कि बिक्री वृद्धि स्मार्ट डिजिटल योजना के साथ शुरू होती है और बिक्री वृद्धि स्मार्ट डिजिटल योजना के साथ इस सहयोग को शुरू किया जाएगा और साथ ही भारत की सीमा पर आतंक के खिलाफ लड़ाई में निरंतर समर्थन के लिए साइप्रस को धन्यवाद दिया। तो ये हमने थोड़ा साइप्रस के बारे में डिस्कस किया कि साइप्रस किस तरीके से भारत और साइप्रस के रिलेशन है और साइप्रस की क्या क्या लोकेशन है, कैसे उसकी इकोनॉमी है, क्या उसका इतिहास है, ये हमने यहाँ पे चर्चा किया है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।